नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के इस सेशन में। आज नोटिफिकेशन में के सेशन में हम आपसे बात करेंगे एसएससी जीडी ने जो आज एक नई नोटिफिकेशन जारी की है अपने उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कि फिजिकल के बाद डीवी और मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में देखिए साफ लिख रहे हैं कि फ्रॉम 17 जुलाई 2023 ऑनवर्ड्स से ये डीवी और मेडिकल का शुरू होगा प्रोसीजर, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो संभवतः अक्टूबर तक हो सकती है आपकी ज्वाइनिंग। आपको एक डेटा में एक फिगर आउट कर दूं आपके लिए कि जो परिस्थितियां रही हैं इस पूरे एग्जाम के साथ वो ये थी कि लगभग 54 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। ये इतने फॉर्म पड़े थे, एक बड़ी संख्या में फॉर्म पड़ा जीडी के लिए, और इतनी बड़ी संख्या में पहली बार फॉर्म पड़ा था जीडी में। और इसमें रिटन क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो थी वो रिटन क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थी थे लगभग 4 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने रिटन क्वालिफाई किया एग्जाम देकर। और काफ़ी परीक्षाओं जद्दोजहद के बाद ये 4 लाख विद्यार्थी जो रिटन पास कर पाए, तो उसके बाद फिजिकल और इस सब के बाद डीवी और मेडिकल के लिए सिर्फ लगभग 92,000 विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया गया है। और पोस्ट है आपकी 50,187। 50,187 पोस्ट पर 92,000 विद्यार्थियों को डीवी मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, यानी लगभग 2 गुने लोगों को बुलाया गया है। और इस परिस्थिति में अगर जिस गति से काम चल रहा है एसएससी, जिस तेजी से काम कर रही है जीडी के कैंडिडेट्स के लिए, तो उसको देख के ये लगता है कि अगर ठीक ठाक रहा तो अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इस साल की दीपावली आपके घर, आपकी सैलरी, आपके वेतन और सरकारी पैसे से चलेगी, मनाई जाएगी। एक बड़ी बात यह है कि ये जो बड़ा फिगर, एक जो सबसे बड़ी चिंता का बात है, एक विषय है और हम सब लोगों के लिए कि चलिए जो विद्यार्थियों का तो सिलेक्शन जीडी में हो जाना है 50,187, और फॉर्म जो पड़े थे 54 लाख, बाकी बच्चे विद्यार्थियों के साथ बड़ी निराशा का माहौल होगा। उनके साथ दिक्कतें आएंगी कि अब वो बच्चे कहाँ जाएं, क्योंकि ये जो इतना बड़ा फॉर्म पड़ा और इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसका एक बड़ा कारण ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। अगर आ भी रही है तो बहुत टाइम लग रहा है उसको प्रोसेस को पूरा होने में। अभी देखिए 2018 का ग्राम विकास अधिकारी अब जाके 2023 में फिर से दोबारा एग्ज़ाम हुआ है, और सुना जा रहा है कि इस बार भी काफ़ी जो है उसमें गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं। लेकिन देखना है कि ये क्या होता है, फाइनल हो जाएगा या क्या होगा, वो तो आगे की बात है। तो इस तरह से जो इतना समय लग रहा है ना, तो ये पीछे से जो भीड़ बढ़ रही है, वो भीड़ पीछे की भीड़ बनी हुई है और आगे से भीड़ आ रही है। वो ये बता रही है कि देश के अंदर सरकारी नौकरियों की चाह रखने वाले युवाओं के साथ अब स्थिति थोड़ी दूसरी हो गई है। उन्हें अब मेहनत भी ज़्यादा करना है। और एक मज़ेदार बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो विद्यार्थियों को ध्यान देने लायक है, कट ऑफ का क्या इशू है। आप समझ लो कि जो कट ऑफ जनरल का आपको 129 का कट ऑफ 160 में 1 और ओबीसी 128, ईडब्ल्यूएस 128, ईडब्ल्यूएस भी 128, ये जो कट ऑफ है ना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि 160 मार्क्स में 129 मार्क्स, 128 मार्क्स गेन करके ले आना एक सामान्य विद्यार्थी के लिए कठिन काम है। तो बस इस बात पर फोकस भी करना है कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ करें, पूरी लगन के साथ करें, तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। अब वो समय चला गया कि घूमते टहलते दौड़ते भागते आप गए और एसएससी का एग्ज़ाम दे दिया, जीडी का एग्ज़ाम दे दिया और हो गया। अब तो क्या स्टेज है, आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशंस में नंबर्स कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, एक बड़ा फ्लक्चुएशन आ गया है और उस फ्लक्चुएशन के हिसाब से तैयारी करने की ज़रूरत है। इस पूरे वीडियो का मोटिव ये था कि आपको इस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना कि 2017 जुलाई से आपका डीवी, 2023 जुलाई से आपका डीवी शुरू हो रहा है और अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग संभावित है। और दूसरा जो मोटिव ये था कि जिन बच्चों ने ये जीडी का एग्ज़ाम अपीयर किया था और किसी भी स्टेज से वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और अब तक डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। यहाँ 92,000 लोग जाएंगे, 50,000 का ही सिलेक्शन होना है, तो करीब 40-42,000 लोग यहाँ से भी छट के आएंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत है कि वो लगे रहें, क्योंकि देखो यार, जो एक टाइम होता है ना, जीडी का पेपर, कांस्टेबल का पेपर देना बच्चों के लिए, रात को सुबह के 4 बजे दौड़ना,
रात के 10-8 बजे दौड़ना, शाम को दौड़ना, दोपहर में दौड़ने की भी प्रैक्टिस बच्चे करते हैं। इतनी मेहनत के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए बस एक ही बात कहनी है मुझको कि अगर सब आपके लिए आगे भविष्य में जो वैकेंसियां दिख रही हैं, एक तो दिल्ली पुलिस आपको दिख रही है कि दिल्ली पुलिस जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, और जो मैं लगातार बता रहा हूं कि यूपीपी की भी वैकेंसी इस जुलाई के लास्ट तक, यूपीपी कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी इस जुलाई के लास्ट तक, या मैं आपको फाइनल बता दूं कि मुझे लगता है कि 15 अगस्त के पहले पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और इसका एग्ज़ाम आपको लगभग दिसंबर 23 में होगा, क्योंकि 24 अप्रैल 24 में जो है लोकसभा का चुनाव है। आचार संहिता लागू होने से पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा और हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस वैकेंसी को बहुत तेज़ी से फिल किया जाएगा, जैसा 2018 में फिल किया गया था। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो लोग अब उस माहौल से बाहर निकलिए कि आपका जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस का फॉर्म आपने अप्लाई किया है, अगर बिहार पुलिस अप्लाई किया है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, यूपीपी की तैयारी के लिए जम के लग जाइए साथियों, क्योंकि ये वैकेंसी एक बड़ी वैकेंसी माना जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था कि करीब 50,000 कांस्टेबल के पोस्ट आने हैं। यूपीपी के इतिहास में सबसे ज़्यादा पोस्ट आनी है इस माध्यम से आपके जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल की, और 50,000 बड़ी सीट होती है, बड़ी वैकेंसी होती है, क्योंकि कई सालों से वैकेंसी भी नहीं आई है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है 50,000 पोस्ट काफ़ी होती हैं। और एक जो इसमें अभी हाल में जो एक झटका लगा है बच्चों को कि एज रिलैक्सेशन, चूँकि बच्चों ने मांग की थी, विद्यार्थियों ने मांग की थी कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि बहुत समय से वैकेंसी नहीं आई है। तो जो इस बैच में ओवर एज हुए हैं बच्चे, वैकेंसीज आनी चाहिए थी हर साल या हर दूसरे साल, वो नहीं हुआ। तो इस तरह से कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए, तो उसको भर्ती बोर्ड ने माना नहीं है और ये घोषित कर दिया है कि नहीं, कांस्टेबल की भर्ती में एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। तो कुल मिला के यहाँ हमको अभी तक जो स्थिति बन रही है, वो जो नए लड़के हैं जिनके पास अभी एज है कांस्टेबल का फॉर्म फिल करने का, कांस्टेबल बन पाने की जो अर्हता है, जो एज लिमिट है, उसके अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर का कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि पुराने लोग जो है वो अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो छट जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन में वो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत मेहनत से लग जाना है और आगे के एग्ज़ाम्स को देखना है। ये जीडी का जो नोटिफिकेशन था, इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये आप सीआरपीएफ की वेबसाइट इसमें दिया हुआ है आपको, आप वहाँ जाके देख लीजिए। सीआरपीएफ वेबसाइट पर आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ से सीआरपीएफ वेबसाइट पर HTTP ये इन्होंने पूरा IP एड्रेस डाल दिया है, तो यहाँ से आप अपना देख सकते हैं। और एडमिट कार्ड बहुत जल्द आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड लेके कैंडिडेट को DV और मेडिकल में जाना होगा। तो इन जानकारियों के बाद अब मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेशन इस और फोकस इस बात पे है मेरा कि, और सिलेक्शन गुरुजी का, वो इस बात पे है कि आप आगे की परीक्षाओं में कैसे तैयारी करेंगे। 1-2 परीक्षाओं में डिस्क्वालीफाई हो जाने से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत से लड़ना है, लगना है, निकलना है और एग्ज़ाम को निकाल के अपने आप को प्रतिस्थापित करना है, अपने आप को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है लोगों के सामने। ठीक है, तो देखते हैं कि आगे जो भी अगर अपडेट्स होती हैं तो उस तरह से बने रहेंगे हम आपके साथ। एक बात और अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जीडी का कट ऑफ आया है, यूपीपी का भी कट ऑफ बहुत तगड़ा बनेगा दोस्तों। तो इसलिए एकदम जम के लग जाइए, यूपीपी मिस नहीं होना चाहिए। यूपीपी का कट ऑफ चाहे जितना चला जाए, आपको कोई इग्नोर नहीं कर पाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो चंद पंक्तियों के साथ मैं विदा लूँगा आपसे कि हालात के समंदर में सिकंदर नहीं गिरा करते, हालात के समंदर में सिकंदर नहीं गिरा करते, सितारे टूट भी जाएं तो क्या जमी पर नहीं गिरा करते, सितारे टूट भी जाएं तो क्या जमी पर नहीं गिरा करते। शौक से दरिया मिलते हैं समंदर में, शौक से दरिया गिरते हैं समंदर में, कभी कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता। तो आपको गिरना ही नहीं है दोस्त, आप समंदर हो, अपने दिल को बड़ा करो, मजबूत करो, एकदम मेहनत से लग जाओ। निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में आपकी का सिलेक्शन होगा। आपकी तैयारी और आगामी परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ सिलेक्शन गुरुजी से पे आज इतना ही। फिर कोई नई नोटिफिकेशन आती है तो हम आपसे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।